इंटीग्रल मतलब क्या होता है? अभिन्न। अरुणाचल प्रदेश भारत का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है, मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता है। इंटीग्रल का मतलब होता है कि कनेक्टेड, दैट कैन नॉट बी, हाँ, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो सेपरेट नहीं किया जा सकता, कनेक्टेड है ना। हाँ, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? जॉइन, है ना, जॉइन, कनेक्ट। नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होगा? हम्म, बैठ जाओ, तुम ही लोगों की क्लास है ना इसके बाद, तो काहे से कुछ ऐसा थोड़ी पढ़ा रहे हैं जो तुमको गड़बड़ कर देगा। नेशनल इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट क्या हो जाएगा जी? अच्छा, आपके अगर अंदर इंटीग्रिटी है मतलब क्या है? इंटीग्रिटी है मतलब कर्तव्य, कर्तव्य निष्ठा है ना, ईमानदारी है। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो चोरी नहीं कर रहे हैं उसमें, बड़ा उसको मन से कर रहे हैं ना, इंटीग्रिटी। हिज इंटीग्रिटी, हिज इंटीग्रिटी इज बियॉन्ड डाउट, मतलब क्या मतलब है? हाँ, मतलब उनके निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है, उस पर कोई शंका नहीं है, बहुत सही आदमी है वो। हाँ, हाँ। जब when you become an officer, every year your performance will be appraised, and in your performance appraisal report it would be mentioned that your integrity is beyond doubt, मतलब आप पूरी तरह से क्या है, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? ब्रेक, क्या हो जाना? ब्रेक, विखंडित हो जाना ना। हाँ, डिसइंटीग्रेशन नाउन फॉर्म में है ना, मतलब विखंडन, बिखराव, है ना। द फैमिली स्ट्रक्चर in India is disintegrating. The Indian family structure has always been regarded highly. The world has always seen the Indian family structure in a high regard. But now this family structure is disintegrating. It's weakening. It is not as strong as it used to be earlier, right? High disintegration. कोई चीज कॉन्कॉक्टेड है मतलब क्या है? कॉन्कॉक्टेड मतलब बनावटी, नकली। कंकॉक्टेड ड्रिंक कैसा होगा? कंकॉक्टेड ड्रिंक कैसा होगा? इस ड्रिंक में क्या होगा? हैं, मतलब देखने में ड्रिंक है पर उसमें मिलाया क्या गया है? जहर। पियोगे तो हाँ जी जाओगे, है ना। ठीक है। दे लास्ट
poison into her drink. इसका मतलब समझ रहे हो ना, उन्होंने पॉइजन डाल दिया उसके ड्रिंक में। इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि दे लास्ट और ड्रिंक, उन लोगों ने उसको ड्रिंक को जोड़ मतलब उसमें डाल दिया विद अ प्रपोजिशन क्या आएगा, विद सम ड्रग, कोई ड्रग उसमें क्या कर दिया, मिला दिया। और कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होता है, एन इन्वेंटेड स्टोरी। एन इन्वेंटेड स्टोरी मीन्स झूठी कहानी। When I ask you why you got late, you have always got a cock and bull story to tell. सर साइकिल पंक्चर हो गया, क्रॉसिंग पे जाम था। You have always got some or the other excuse, right? So when you tell a story which is not true, it is a cock and bull story, an invented story. Okay? Catenated. Catenated मतलब एक दूसरे से बहुत कड़ी की तरह जुड़ा हुआ, कड़ी की तरह जुड़ा हुआ। All my lectures are closely catenated. So once you miss a lesson, it's hard for you to follow the lectures that come right after. So when a series of lectures or when a series of theories are closely catenated, they are closely connected, and you cannot understand the other without understanding one. समझ में आ रहा ना? If you miss even one of the theories or concepts, this whole chain will be broken. You won't be able to understand the other concepts. Okay? Eliminate, खत्म करना है ना, रास्ते से हटाना, मार देना भी होता है, पता है ना? हाँ? If you eliminate your enemies, what does it mean? Eliminating your enemies means killing them, you know, removing them from your path. Eradication क्या होता है? Eradicate, eradication. रैड मतलब क्या होता है? रैड का संबंध होता है जड़ से, जड़ के जैसा जो लगे उसको क्या बोलते हैं? रेडिश, है ना? और जो शीप के जैसा हो, दब्बू, शिपिश। शिपिश मतलब दब्बू, डरपोक। शीप मतलब भेड़ होता है ना, और जो हॉक की तरह हो, गिद्ध की तरह, हॉकिश। हॉकिश मतलब अग्रेसिव, आक्रामक, है ना? बेलिकोज, वॉरलाइक। बेलिकोज, वॉरलाइक, ना, अग्रेसिव, सबका मतलब क्या है? युद्ध लड़ने को एकदम तैयार, युद्ध तत्पर है कि नहीं? हॉकिश।
स्लग मतलब घोंघा, घोंघे की तरह अगर है सुस्त धीमा तब स्लगिश। मंद बहुत धीमा, बहुत धीमा सुस्त। जैसे स्लगिश सेल है, यानी ए सेल ई सेल क्या है? सेल मतलब बिक्री, बिक्री बहुत धीमी चल रही है, ज्यादा बिक्री हो नहीं रही है, स्लगिश सेल, है ना। तो ई मतलब होता है एक्स, एक्स मतलब क्या होता है? बाहर। राड मतलब क्या होता है? जड़। और तो इरेडिकेट, जड़ बाहर कर देना, यानी उन्मूलन कर देना। क्या करना? उन्मूलन कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना। इरेडिकेशन क्या होगा? उन्मूलन। पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी का, गरीबी का उन्मूलन, है ना। एलिविएट मतलब क्या होता है? हाँ, एलिविएट मतलब होता है कम करना, कम करना, शांत करना, शमन करना। एलिविएशन मतलब पॉवर्टी एलिमिने, पॉवर्टी एलिविएशन भी होता है, मतलब गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिविएशन, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या करता है? अपनी तरफ ना। तो ग्रेविटी का उल्टा क्या होता है? ग्रेविटेशन का उल्टा होता है लेविटेशन। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से हर चीजें कहाँ खींची चली जाती हैं? जमीन की तरफ। और लेविटेशनल, लेविटेशन क्या होता है? जमीन से ऊपर। बहुत सारे संत लोग हैं, दे डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी टू लेविटेट, लेविटेट करने की क्षमता होती है उनके अंदर। मतलब वो ऐसे जमीन से उठ जाते हैं ऊपर की तरफ, और ऐसे बिना किसी के सहारे बैठ जाते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं। लेविटेशन ऐसा कैसे होता है? इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस पढ़ने से नहीं होता है सब, इसकी पढ़ाई अलग है। तो ग्रेविटेट का मतलब होता है उसकी तरफ जाना, और लेविटेट का मतलब होता है उससे दूर जाना। ग्रेविटेट का मतलब होता है की तरफ आकर्षित होना। अब देखो, मैं बहुत पॉपुलर शिक्षक हो रहा हूं, खूब सारा ऐड चल रहा है, सो स्टूडेंट्स आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स मी। बच्चे मेरे तरफ क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। तो ग्रेविटेट का मतलब सिर्फ पृथ्वी से नहीं है, ग्रेविटेट का मतलब की ओर खींचा चला जाना। लेविटेट मतलब गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना, गुरुत्व बल के, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना, ऊपर उठना, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक सैटेलाइट है जिसका नाम टाइटन है, वो जुपिटर का सैटेलाइट है। जुपिटर का है ना सैटेलाइट टाइटन, सबसे बड़ा वही सैटेलाइट है टाइटन। प्लैनेट्स जो होते हैं, ग्रह, उनके चारों ओर सैटेलाइट्स यानी उपग्रह घूमते हैं ना,
जो सोलर सिस्टम है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है? टाइटन ही तो है। वो किसका है? वो किसका सैटेलाइट है? जुपिटर प्लैनेट है, बृहस्पति उसी का सैटेलाइट है ना। तो उसका नाम टाइटन क्यों पड़ा? क्योंकि टाइटन का मतलब ही क्या होता है? बड़ा आदमी या चीज, है ना। इंडस्ट्री टाइटन्स मतलब इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, बजाज, ये सब क्या है? इंडस्ट्री टाइटन्स है ना। एक जहाज था जिसका नाम था टाइटैनिक। क्यों नाम था जी टाइटैनिक? क्योंकि इट वॉज द बिगेस्ट क्रूज शिप एट द टाइम। उस समय का सबसे बड़ा क्रूज शिप था टाइटैनिक। तो टाइटैनिक मतलब क्या होता है? बिग, बड़ा, है ना। तो गुजरात टाइटंस मतलब एवरीबडी प्लेइंग फॉर द गुजरात टाइटंस टीम इज अ टाइटन, इज अ बिग प्लेयर। दैट्स व्हाट दे वांट टू कन्वे, यही अर्थ देना चाहते हैं। कन्वे मतलब क्या होता है? पहुंचाना। कन्वेयर बेल्ट होता है, कहां लगा रहता है? नौकरी करो, एयरपोर्ट पे जाओ, समझ में आ रहा ना। वहां पे एक ऐसे बेल्ट चल रहा होता है, सामान इस पे रख दिया होता है, लोग खड़े रहते हैं इसके चारों तरफ, है ना। जिसका सूटकेस आया उठा के अपना चल दिया। तो इसका नाम कन्वेयर बेल्ट क्यों है? क्योंकि कन्वे करता है ना। इसकी पट्टी यहां से शुरू होती है, जहाज के जहाज से लगेज निकाल के इसी कन्वेयर बेल्ट पे रख देते हैं कंपनी वाले, जिसका वो पहचान के निकाल ले जाए। इसका नाम कन्वेयर बेल्ट इसलिए बिकॉज इट इज कन्वेइंग योर लगेज। ये आपके लगेज को क्या कर रहा है? पहुंचा कर रहा है। कन्वे माई मैसेज, मेरे संदेश को पहुंचा दो, है ना। शूट द किलर, सॉरी, शूट द क्या है यार, किल द मैसेंजर या शूट द मैसेंजर। देखो क्या है, एक ईडियम है। देखो देखो देखो, मैसेंजर की स्पेलिंग पूछी जाती है स्पेलिंग करेक्शन में, MEAACNGER। क्या हुआ भाई, आओ। किल द मैसेंजर या शूट द मैसेंजर इडियमेटिक एक्सप्रेशन है ना। बोलो जी आदित्य। किलिंग द मैसेंजर और शूटिंग द मैसेंजर इज अ बैड एक्ट। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आके आपको कहा, जैसे somebody went to Ravan and said, my lord, my highness, your son has been killed, your brother has been killed in the war. Who killed his brother? Ram, Lakshman, they killed his brother. You should be angry with him, but he actually shoots or kills the messenger. तो आप अपना बदला कहीं और निकालो। You should not be angry with the person who is giving you the news because he has no fault. He's not at fault. He's just the messenger. He's just carrying the message. So shooting the messenger or killing the messenger is, वो बड़ा इस्तेमाल होता है इसका कि when somebody does something wrong, जब आप गलत काम करते हैं, जिससे एंग्री होना चाहिए वो नहीं, बल्कि जो आपको मैसेज दे रहा है उसको आप कर रहे हैं। मैसेंजर की स्पेलिंग पूछी जाती है ना। मसाज और मैसेज में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। ये मसाज है, बहुत लोग मैसेज को मसाज लिख देते हैं। मसाज वर्ब भी है और मसाज नाउन भी है। मालिश करना, ये मालिश। So when you are administered an injection, the doctor asks you to give a little massage to the place where the injection was poked. जहाँ इंजेक्शन भोंका गया था वहां डॉक्टर क्या कहता है?
गिव अ लिटिल बिट ऑफ मसाज, थोड़ा मसाज करिए उसको, मालिश करिए, है ना। जो मसाज देता है उसको क्या बोलते हैं? मैस्योर। इज इट द राइट स्पेलिंग? और जो महिला रहती है उसको मैस्यूज। देखो तो, आर दिस करेक्ट स्पेलिंग्स? पुरुष मालिश करने वाला। अच्छा, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मालिश करने वाला व्यक्ति, जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये मेल फीमेल दोनों हो सकता है। और ये केवल क्या होगी? फीमेल है, ये जेंडर स्पेसिफिक है ना, फीमेल मालिश करने वाली। ये भी पूछ चुका है SSCGL एग्जाम में, स्पेलिंग करेक्शन में भी और वैसे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह। So that's it for today. See you tomorrow.